Hello everyone, today I will talk about how the re-entrancy attack happening between the two contract. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वनरेबल कोड का. ओके, वनरेबल कॉन्ट्रैक्ट कोड का. लेट सपोज 0CCC इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस. ओके, and we take a mapping for storing a balance for a particular external owned account. Externally owned account means this is the externally owned account. Okay, and here we have a 42 ether here. And first of all first of all deploy the contract, vulnerable contract. I withdraw it, I take it, and let's suppose 5 ether. I want to deposit 5 ether. So here we deposit 5 ether to the vulnerable contract address. This is a contract address where the actual money is deposit. Okay, so here you can see here we have before we have a 42 ether before deploying. After depositing 5 ether, we reduce to 37.9 ether. Okay, you understand. But when I want to withdraw ether from the contract address, means this is a contract address where have a 5 ether amount here. This contract address have a 5 ether, and I just want to withdraw my ether from contract address. So here you can see currently we have 37.9 ether, but when I withdraw ether, then the contract address for balance will be 0, and the externally owned account 42.9 ether. Okay, here we simply withdraw my ether from the contract address. Okay, again same thing. If you want to withdraw ether from between two contract, let's suppose the attack contract send 1 ether to vulnerable contract. Okay, and attack contract want to withdraw his ether. Okay, so let's take an example. First of all let's deposit. सबसे पहले हम डिपॉजिट कर लेते हैं वनरेबल कॉन्ट्रैक्ट को. कोई ईथर से 7 ईथर आ गया वनरेबल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे. अब इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेंगे यहाँ पे. उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर पे लेंगे, पेस्ट कर दिए, हो गया. आइए अब यहाँ पे हम डिपॉजिट करते हैं एक ईथर डिपॉजिट करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को. कहाँ गया, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे. ओके, तो हियर वी टेक 1 ether and deposit it. So here you can see the vulnerable contract address have 8 ether. Okay, and so first of all इससे पहले हम बात करते हैं कि हम विड्रॉ कैसे करेंगे फंक्शन को. विड्रॉ कैसे करेंगे ईथर टू दी vulnerable contract address to attack contract. ओके, तो यहाँ पे आते हैं हम अटैक कॉन्ट्रैक्ट पे. अगर कोई भी एक्सटर्नल अकाउंट
एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ये एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है, अब इससे तुम ईथर लेना चाहते हो, ये एड्रेस से तुम ईथर लेना चाहते हो अपना, तो तुमको एक रिसीव फंक्शन बनाना पड़ेगा। रिसीव फंक्शन किस लिए बनाना पड़ेगा? क्योंकि तुम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से अपना ईथर ले रहे हो, इसीलिए आपको रिसीव का आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, सो अगर हम अटैक पे काम करते हैं, अटैक पे क्लिक करते हैं, तो सारा का सारा ईथर मेरे पास आ जाएगा। ओके, लेकिन मैं तो एक ही ईथर उसको ट्रांसफ़र किया, तो 8 ईथर कैसे मेरे पे आ गया? तो यहाँ पे आप समझते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम अटैक पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो अटैक पे क्लिक किया तो ये कॉल हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया, तुम्हारा ये फंक्शन कॉल हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका इनहेरिटेंस लिया है वनरेबल का, एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे ये विड्रॉ फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद ये भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑन अकाउंट से रिसीव हो रहा है। ओके, तो ये एड्रेस का बैलेंस सबसे पहले दिखेगा क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का बैलेंस ग्रेटर देन 1 ईथर है कि नहीं, हाँ वो चेक करेगा। उसके बाद ये फिर से ये कॉल हो जाएगा, ये फिर से विड्रॉ फिर से कॉल हो जाएगा। तो ये बार बार लूप में बार बार कॉल होते रहेगा जब तक वनरेबल कॉन्ट्रैक्ट इसका ईथर ख़त्म ना हो जाए। तो यहीं पे काम आता है हमारा री एंट्रेंसी गार्ड, जो इससे हमको बचा के रखता है। तो आई होप आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। सो अगेन फिर से बात करते हैं। आप सबसे पहले